स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज वाले जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं योजना। पिछले साल सीजीपीएससी ने इस योजना से लगभग 5 क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो योजना है वो हम लोग कवर करने वाले हैं संबल, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी निकाला था हाल ही में उससे। ठीक है, तो अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टाइप करिएगा सीजीपीएससी संकल्प, यहां जाइएगा। यहाँ पे कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ में आपको फिलॉसफी के नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट फिलॉसफी के नोट्स के लिए बोल रहे थे, तो मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फिलॉसफी का नोट्स डाल दिया है। साथ में ये नोट्स भी आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगा। ये अभी भी हम अपने 50 दिन की स्ट्रेटेजी के साथ ही काम कर रहे हैं, तो आप अभी भी अगर उसे नहीं देखे हैं तो जरूर ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं योजना, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। हमारी संकल्प एकेडमी जो हमारी संस्था है उनके द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। टोटल 10 टेस्ट रखे गए हैं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो इस टेस्ट को देना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। बाकी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। हमने टेस्ट सीरीज को ऐसा डिजाइन किया है कि आपकी ज्यादा बेटर प्रिपरेशन हो पाए, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो पाए, और टॉपिक्स ऐसे रखे गए हैं कि बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। शुरू में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक रखे गए हैं, तो 6वें टेस्ट से 10वां टेस्ट तक आपका पूरा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 और लास्ट में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों रहेगा। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। जो हम लोग आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं 19-20। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला जो योजना आपको दिख रहा है वो है छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वाकांक्षी योजना, जो है आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी ये हो जाता है क्योंकि सरकार ने इस पे बहुत जोर दिया है, इस योजना पे। उसके अलावा बहुत प्रचार किया है इस योजना का। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है 21 मई 2020 इस दिन पे इस योजना का प्रारंभ किया गया। और दिन कौन सा था? राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी इस दिन को याद रखिएगा। ये ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 95% के हैं। ठीक है, एक बार हल्का से डिटेल देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसका है कि फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन और कृषि रकबे में वृद्धि करना। बस आपको फसल के उत्पादन को वृद्धि करना है, इस वजह से राजीव गांधी न्याय योजना आया था। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं आपको कि ये योजना क्या है। ठीक है, पिछले साल का अगर हम लोग डेटा लेके चलें तो पिछले साल के डेटा के हिसाब से आपका जो धान था उसका समर्थन मूल्य था 18-15 और ग्रेड ए वाले धान का मूल्य था 18-35। तो इन दोनों जब सरकार आई थी पावर पे तो उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग 2500 रुपए क्विंटल जो रहेगा धान खरीदी करेंगे, लेकिन धान का समर्थन मूल्य तो इतना है, इसका इतना है, तो अब 2500 रुपए पे करना है। कैसे किया जाए? तो सरकार ने फिर एक योजना निकाला कि 2500 रुपए और 18-15 इनके बीच की जो राशि है, 2500 रुपए और 18-35 इनके बीच की जो राशि है, इस राशि को आपका राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है। यही है आपका राजीव गांधी न्याय योजना। कुछ प्रावधान देख लेते हैं। 5750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतना जो रहेगा किसान के खाते में डाला जाएगा, अलग अलग किस्त पे डाला जाएगा। लास्ट किस्त जो है आपका 1 नवंबर 2020 को तीसरा किस्त का भुगतान किया गया था, और 19 लाख किसान जो रहेंगे इससे लाभान्वित होने वाले हैं। इसमें कौन कौन आता है आपका? राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आपका धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा। ये जो 3 फसलें हैं ये तीनों प्रमुख है। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना आता है, इसी में राजीव गांधी किसान न्याय योजना आता है। इसके अलावा सरकार की योजना है कि 2020-21 से दलहन की फसलें और तिलहन की फसलें को भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, तो यहां से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या याद रखना है कि प्रारंभ तिथि क्या है? 21 मई 2020।
और दूसरा कब है? राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इनके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है? तो धान, मक्का, गन्ना। इन 3 पॉइंट को याद रखिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगली योजना पे। अगला है आपका गोधन न्याय योजना। ये ऐसी योजना है जिसपे सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के बाद सबसे ज्यादा फोकस इस योजना पे सरकार ने किया था। तो प्रारंभ कब हुआ था आपका? प्रारंभ हुआ था 20 जुलाई 2020। दिन कौन सा था? हरेली का त्योहार। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो यहाँ के स्थानीय त्योहारों को बढ़ावा दे रही है। इस वजह से हरेली त्योहार के दिन, जिस दिन गो यानी कि गाय की पूजा होती है, उस दिन आपका गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। अब गोधन न्याय योजना क्या है, उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहला तो उद्देश्य आपका क्या है? गो पालन व गौ सुरक्षा को बढ़ावा। ठीक है, योजना है तो होगा ही होगा। अगला, पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना और जैविक कृषि को बढ़ावा देना। देखिए, गोधन न्याय योजना में क्या आ जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो क्या करेगी कि किसानों से या गरीब तबके के लोगों से 2 रुपए किलो गोबर जो है वो खरीदेगी। तो 5454 गौठानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी होगा। तो गोबर खरीदी करेगा कौन? सरकार तो करेगी नहीं। गोबर खरीदी करेगा आपका महिला स्व सहायता समूह। इनका नाम भी याद रखिएगा, महिला स्व सहायता समूह जो रहेगा वो गोबर खरीदी करेगा। अब इनका काम क्या सिर्फ गोबर खरीदी है? तो जी नहीं। इन गोबर से ये क्या करेंगे? वर्मी कंपोजिट तैयार करेंगे। वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे जो एक तरीके का खाद है, और फिर इसी खाद को 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। और आपको एक चीज और भी पता होगा कि हमारी जो सरकार है वो जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। तो जैविक कृषि के लिए तो आपको गोबर खाद ही चाहिए ना। इस वजह से इस खाद को 8 रुपए किलो की दर से बढ़ावा मिल रहा है, 8 रुपए किलो की दर से बेचा जाएगा। और इससे क्या होगा? गौपालन और गौ सुरक्षा तो हो ही रहा है, क्योंकि अभी इनके आर्थिक चीजों में सहयोग कर रहा है। आते हैं अगला, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका? डेट 20 जुलाई। अगला हरेली त्योहार। ये 2 चीज याद रखिएगा। तीसरा चीज, ये गोठान कितने हैं ये याद नहीं रखना है आपको। 2 रुपए किलो खरीद रहे हैं, 8 रुपए किलो जो है वर्मी कंपोजिट बेचा जा रहा है। और कौन खरीद रहा है? महिला स्व सहायता समूह। अच्छा, मैंने आपको ऊपर एक चीज नहीं बताई, ये छूट गया था आपका। जो पिछले साल का धान था समर्थन मूल्य, वो था 18-15। ठीक है, और ग्रेड ए का जो धान था, सॉरी ये 18-15, और ग्रेड ए का जो धान था वो था 18-35। लेकिन इस साल जो है वो समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। तो इस साल जो सामान्य धान है उसका मूल्य बढ़ के हो गया है 1868, और इस वाले का बढ़ के हो गया है 1888। ये 2 समर्थन मूल्य भी याद रखिएगा, क्योंकि धान को लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में काफी अनबन हुई थी पिछले साल। तो इस वजह से आपका समर्थन मूल्य और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे आते हैं। फिर तीसरा जो है आपका वो है सीएम शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इसका उद्देश्य क्या है? शहर में भी तो गरीब बस्ती होते ही है ना, जहां पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं? डर से, डॉक्टर के डर से या डॉक्टर की फीस के डर से क्या करते हैं? अपना इलाज ही नहीं करवाते, जिसके वजह से उनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना निकाला, जहां पे शहर का जो स्लम है, जहां पे लगभग आप मान के चलिए 16 लाख लोग रहते हैं शहर के स्लम पे, वहां पे जाके स्वास्थ्य सुविधाएं जो रहेंगे डॉक्टर मुहैया करवाएंगे। प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019। कब? गांधी जी की 150वीं जयंती। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या है? एक मोबाइल मेडिकल यूनिट बना दिया गया है, जो अलग अलग जगह पे जाएगा, लोगों का निरीक्षण करेगा, उपचार करेगा और
दवाई का वितरण करेगा। अब मोबाइल यूनिट का मतलब क्या समझ रहे हैं आप यहाँ? मोबाइल मेडिकल यूनिट का मतलब मान लीजिए एक बस हो गया, वैनिटी वैन टाइप की बस हो जाएगी, वो जाएगी अलग अलग जगह पे रुकेगी, लोगों को स्वास्थ्य के लिए बुलाएगी, चेकअप करवाएगी, अगर कुछ रहा तो उपचार करेगी और जरूरत पड़ा तो उन्हें दवाई वितरित भी करेगी। इससे क्या है कि लोग जो रहेंगे वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर उनके घर तक आएंगे, लेकिन एट लास्ट जो रहेगा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं तो मुहैया होंगी ना। तो मेन उद्देश्य इनका यही है। आगे आते हैं, जैसे आपका शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना है, उसी तरीके का है आपका सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब वही चीज हो जाता है, अगर शहर के स्लम वाले जो लोग हैं वो अपना स्वास्थ्य या चेकअप नहीं करवा रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि गांव के लोग जो रहेंगे वो जाके अपना इलाज करवाएंगे या अपना स्वास्थ्य सुविधा के लिए जोर लगाएंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे फिर सरकार ने निकाला एक योजना, सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, देखिए क्या करते हैं गांव के लोग, कहीं जाएं चाहे मत जाएं, वहां पे उनका जो बाजार लगता है जिसे हाट बाजार कहा जाता है, वहां तो जरूर जाएंगे ये। तो वहीं पे एक मेडिकल यूनिट को बैठा दिया गया, ठीक है, एक मेडिकल यूनिट वहीं रहेगी और उसी में उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाएगी, उपचार करेगी, हो सकेगा तो दवा का वितरण कराएगी। और इसका भी प्रारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, आगे चले। अगला है आपका सीएम सुपोषण अभियान। ये भी इंपॉर्टेंट है। सुपोषण मतलब क्या होता है? पोषण की कमी, सुपोषण। इनका उद्देश्य क्या है कि अगले 3 वर्षों में प्रदेश को सुपोषण व एनीमिया से मुक्त कराना। सीएम सुपोषण अभियान, याद रखिएगा प्रारंभ तिथि सबका याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। पिछले साल ही आपका 2 अक्टूबर वाले डेट से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इंपॉर्टेंट तो काफी ज्यादा है। तो ये प्रारंभ तिथि याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार वाले हैं सारे प्रारंभ तिथि के। अब देखिए क्या होता है, सुपोषण अभियान में बच्चों को रहता है सुपोषण। तो जो एक सर्वे हुआ था उसके हिसाब से हमको पता चला कि 37.7% बच्चे जो है वो कुपोषित हैं और 15 वर्ष से 39 वर्ष की जो महिलाएं हैं 47% महिलाएं जो है वो एनीमिया से ग्रस्त हैं। तो इन्हें खत्म करना तो जरूरी है। इसी वजह से इन्हें खत्म करने के लिए सीएम सुपोषण अभियान हमारी सरकार ने लेके आया। तो इनका उद्देश्य क्या है कि एनीमिया और कुपोषण को पूरी तरीके से खत्म करो। कब तक? 3 वर्ष तक। प्रारंभ तिथि 2 अक्टूबर 2019। चलिए आगे चलते हैं। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, ये ट्रिपल स्टार वाला योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य है इसका शासकीय जितने भी चिकित्सालय हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे निजी अस्पताल है जिनके साथ इन्होंने अनुबंध किया है, उसके तहत ये क्या करेंगे, वहां पे चिकित्सा सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएंगे। अब शासकीय चिकित्सालय वाला तो चलिए ठीक है, पिछले बार भी हमारा रमन सरकार का स्मार्ट कार्ड चल रहा था और सुविधाएं मिल रही थी। कुछ अनुबंधित वहां पे भी निजी अस्पताल थे और सुविधाएं मिल रही थी, सही है। तो उस वाले कार्ड पे रमन सरकार का स्मार्ट कार्ड और खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में अंतर क्या है? तो अंतर इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि अमाउंट को बढ़ा दिया गया है, सबसे बड़ा चीज। और सिर्फ बीपीएल नहीं, एपीएल जो परिवार रहेगा उसे भी निःशुल्क इलाज मिलेगा। दूसरा, तीसरा चीज आपका, ठीक है, यही 2 चीज है। इसकी प्रारंभ तिथि याद रखिएगा, प्रारंभ तिथि जो है वो 1 जनवरी 2020। ठीक है, खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। प्रावधान क्या है? प्रदेश के 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में। अच्छा, आपको 65 लाख से क्या याद आता है? 65 लाख ही क्यों है? 65 लाख इस वजह से क्योंकि प्रदेश में 65 लाख ही राशन कार्ड हैं। ठीक है, एक एक्यूरेट जाएंगे तो 65.56% लाख राशन कार्ड है, लेकिन अप्रोक्स में लगभग 65 लाख आपके पास राशन कार्ड है। तो जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इसमें से जो बीपीएल धारी हैं, यानी कि आपका बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे के जो तबके के लोग हैं, वो जो 56 लाख लोग हैं गरीबी तबके से नीचे के लोग, उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज का सुविधा जो रहेगा मुफ्त मिलेगा। दूसरा एपीएल, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर के जो लोग हैं, कितने लोग हो रहे हैं आपके 9 लाख, उनको 50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। तो सरकार ने स्लम के लिए भी काम किया है, गांव के हाट बाजार के लिए भी काम किया है, और फिर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी काम किया है। तो तीनों जगह से सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीजों पे काम किया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला सीएम विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विशेष क्यों बोला गया है इसे, क्योंकि देखिए ऊपर 5 लाख और 50,000 तक तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा एक आकस्मिक समय भी आ सकता है जब किसी को इलाज की जरूरत है और रकम जो है वो काफी ज्यादा है। हो सकता है बहुत ही गंभीर बीमारी चल रही हो या दुर्लभ बीमारी चल रही हो और इलाज में व्यय होने वाला जो रुपए है वो अधिकतम 20 लाख रुपए है या 20 लाख से ज्यादा है। तो सीएम विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू किया गया था। इसके तहत आपके जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास 20 लाख रुपए अधिकतम है, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपए को आवंटित कर सकते हैं वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसे ऐसा कोई गंभीर बीमारी है, दुर्लभ बीमारी है, जिसका खर्च जो है 5 लाख रुपए से ऊपर आ रहा हो और वह देने में सक्षम नहीं है। और आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो ऐसे लगभग 20 या 30 लोगों को अभी तक इस विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत इलाज कराया गया है। इसका भी प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2020 को।